हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो समय है आपका वो बहुत ब्राइट रहे, ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आप लोगों से यही विनती करता हूँ और यही यही मेरा मकसद है कि आप लोग सुधरें किस तरीके से आप लोगों ने करना है। दरअसल मैं भी आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आज़ाद सिंह, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी जो कहानी है वो एक बहुत क्रिटिकल कहानी है। दरअसल सिचुएशनों से भरी हुई कहानी है। सिचुएशनों से मेरी नहीं, इवन तुम लोगों की भी कहानी बढ़ती है। देखो, जुआरी की, हर किसी जुआरी की यही कहानी है। एक गेमलर जो है, गेमलर की यही ज़िंदगी है भाई। गेमलर की ज़िंदगी में क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब तुम्हें पता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता है या तुम उस चीज़ से रूबरू नहीं हो। तुम हर चीज़ से रूबरू हो, तुम अपनी गलतियों से रूबरू हो, तुम अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ से रूबरू हो। बस गलती कहाँ पे है? तो जिन चीज़ों से आप रूबरू हो उस चीज़ों पे वापस आपने कभी ट्राई किया कि हमने ये गलती करी तो आज हम ये नहीं करेंगे, ये गलती करी हमने, आज ये गलती नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। वही मेरी भी जर्नी थी। मैंने भी यही गलतियाँ करी है, मैंने भी यही गलतियाँ दोहराई है। किस तरीके से मैंने भी यही अपने जीवन में लागू करी है, यही ना सीखना, ना समझना, हर समय एक ही दिन में बड़ा आदमी बनने सोचने की, एक ही दिन में बड़ा टारगेट रखने का, ना कोई रेवेन्यू वो करना है, ना कोई फिक्स टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है भाई। खेल रहे हैं, अंधाधुन खेल रहे हैं हम लोग। हमें कुछ पता नहीं हमें कितना कमाना है, कितना कमाना है, कुछ नहीं पता नहीं। तो दरअसल मेरी भी वही कहानी है। मैंने शुरुआत करी थी 2018 में, स्टार्ट करी थी मैंने। उस टाइम 3 पत्ती करके कुछ गेम आते थे, वो ऐप आते थे, उसमें स्लॉट वगैरह भी चलते थे, ड्रैगन टाइगर भी चलते थे उनमें। तो वो सब उनमें उस टाइम मैं खेलता था। मेरी शुरुआत थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैं उस टाइम खेलता था गाइस। मैं उस टाइम खेलता था और मेरी जो जर्नी थी, मैंने इस तरीके से शुरू करी कि मैं 1000 रुपए से स्टार्ट करा था। मैंने 1000 रुपए के कुछ 4000 रुपए बने थे। तो मैंने यही सोचा कि अगर एक दिन में 1000 से 4000 बन सकते हैं तो महीने का जोड़ो तुम। मान लो अगर किन्हीं दिन में लॉस में भी रहा तो भी मैं प्रॉफिट में आऊंगा। एक दिन का अगर 4 कमा रहा हूँ, किसी दिन अगर मेरा 1000 रुपये चला भी गया, मान लो 1000 रुपये चला भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम और डाल देंगे। एक दिन में 4 भी तो कमाया। इस तरीके की साइकोलॉजी थी मेरी। हर किसी की रहती है कि एक बार आता है तो फिर बार बार लगाने का मन करता है, और अगर लॉस हो जाए तो फिर मन करता है कि वापस लगा दें, ये रिकवर हो जाएगा। तुम कर लोगे, तुम उस तरीके को पकड़ रहे हो, तुम कर लोगे, ये लगता है तुम्हें, इवन मेरे को, हर गेमलर को यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है तुम्हारे साथ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। और ये सबसे बड़ी गलती है तुम लोगों की। एक ही दिन में हर चीज को एक ही दिन में रिकवर करने की सोचते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो बाड़ी हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी हो, चाहे जिम हो, चाहे कोई भी लाइन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। एक दिन में अथाह कमाने की सोचोगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में, कभी नहीं। अगर एक दिन में छोटा छोटा कमाना है, पर डे का थोड़ा निकालना है, थोड़ा सा कमाना है, थोड़ा सा गवाना है, अगर ये चीजें करनी है तो कर पाओगे। सेट योर टारगेट, अपना एक टारगेट बना के रखो। ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें अपनी जिंदगी में लागू करी है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ गवाया है दोस्तों। मैं अपनी दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। उस दुख भरी कहानी को सुन के आप मोटिवेट हो जाओगे या कुछ भी, या जो भी आप लोगों को लगेगा, जो भी आप लोगों को लगेगा उस कहानी सुन के, मुझे उससे लेना देना नहीं। मेरा कहना ये मतलब है कि अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो आप उस स्थिति में ले जाओगे अपने आप को, जिस स्थिति पे मैं अपने आप को लेके गया था। मैंने अपने आप को कहां से कहां लाया। मैंने होटल इंडस्ट्री में मैं बहुत अच्छा शेफ था। रमाडा होटल आप लोगों ने शायद पता होगा आपको, रमाडा, नोवोटेल होटल, अच्छे होटलों में जॉब करी मैंने यार। सब होटल छोड़ के आ गया मैं, सारी इंडस्ट्री छोड़ के आ गया मैं। सारे पैसे कमाए, जितने पैसे कमाए वो सब गवा दिए। धीरे धीरे वो परिस्थिति आने लग गई मेरी कि मेरा होटल से मन हटने लग गया, मेरा काम से अपना मन हटने लग गया, मेरा मन काम पे नहीं लगने लग गया, मैं चिड़चिड़ा होने लग गया। मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। मैं अपने काम को समय देने में भी ही सोच रहा था कि मैं दे पाऊँ, मैं आज छुट्टी कर लूँ, मैं आज ये कर लूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हर समय उसी डिप्रेशन में रहता था। मेरा ये डूब गया, मेरा इतना डूब गया, मैं क्या करूँगा। जब आपका फंड खत्म होता तब आप क्या करते हो? लोन लेते हो।
सबसे पहला ऑप्शन वही आता है लोन। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप लोगों को लोन मिल जाता है। और अगर आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो तो आपको मार्केट से लोग भी लोन दे देते हैं। अगर आप वैल्यूएबल पर्सन हो, आपकी जुबान की इतनी वैल्यू है, अगर आप कहीं बोल रहे हो तो आपको मिल जाता है। तो आप वही करते हो। अपना चाचा, फूफा, तावा जो भी है आपका, जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी आपके मित्रगण हैं, जो जिनसे आप ले सकते हैं, जिनकी क्षमता देने की है, उनसे आप लेने की कोशिश करते हो। लेकिन उनसे मिलने के बाद क्या आप उस चीज को रिकवर कर पाते हो? क्या आप मार्केट में पैसा कमा पाते हो? क्या बना पाते हो पैसा? नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता है। वो पैसा भी झोंक देते हो आप उस चीज में, वो पैसा भी आप लगा देते हो, ठोक देते हो सारे पैसे, एक ही बार में सारे पैसे ठोक देते हो। लगता है कि अब रिकवर हो जाएगा। ये ट्रेंड नहीं, इस पे पूरा पैसा फेंकता हूँ, ये 101% पास होगा। नहीं होता है पास भाई। वो साइकोलॉजी तुम्हारी बिगड़ गई वहां पे, वो साइकोलॉजी तुम्हारी बिगड़ चुकी है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। आपकी साइकोलॉजी वहां पे बिगड़ चुकी हो। जहां पे आपकी 3, 4, 5 बैट चले जाती है, वहां पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। आप लिख के ले लो ये चीज मेरे से, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है वहां पे। वो ऐसा पल है, अगर उस टाइम आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल है, अगर आप लोग कर पाते हो उस टाइम कंट्रोल, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर एक दिन स्टॉप लॉस में रहते भी हो, अगर आप लोगों के पास लाख रुपए का फंड है और अगर आप 10,000 गवा बैठे हो, 2-3 हजार, 1,000 से आपने बैट स्टार्ट करी, 2,000 ली, 3,000 ली, 4,000 ली और 10,000 गवा दिए आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाओ। अगर आप रुक गए, मान लो अगर रुक जाते आप या मैं या कोई भी रुक जाता उस टाइम, जब एक छोटा सा लॉस होता है, हम नहीं रुक पाते, हम लगे रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार 10 ही तो गए, 10 कमा लूंगा, प्रॉफिट गए भाड़ में, प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट नहीं चाहिए, अभी जो मेरा गया वो आ जाए बहुत है, कल खेल लूंगा मैं। क्योंकि हमारा खुद का पैसा रहता है ना, हम उस टाइम फील करते हैं यार मेरा पैसा अगर ये वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरा पैसा वो रहेगा, प्रॉफिट में कल कमा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मान लो वो भी हो जाए, होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि आप अपने पैसे के लिए उम्मीद करते हो और आप ही का पैसा आपको मिल भी जाता है। आपने लाख रुपए लगाए थे और आप 10,000 हार गए, आपके पास 90,000 बचे, लेकिन वो 10,000 रिकवर करने के चक्कर में आप घुस गए मार्केट में घुस गए, मार्केट से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए। लेकिन जब मार्केट से 10,000 रुपये निकाल लिया आपने, गेमलर की भांति आपने निकाल लिए, उसके बाद क्या रुक पाते हैं आप? अपने आप से पूछो, ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या आप रुक पाते हो उसके बाद? क्या आप उसके बाद अपने आप को रोक पाते हो? क्या आप उसके बाद एक डिसिप्लिन में आते हो? क्या लगता है आपको कि आप उसके बाद एक डिसिप्लिन मैन बनते हो, कि आप एक तरीके से चलते हो उसके बाद, कि आपको लगता है नहीं ये तो कर दिया मैंने, कब बैठ जाता हूँ मैं, कल खेलूंगा, या फ्रेश माइंड करके मैं इतने घंटे बाद खेलूंगा? नहीं, जैसे ही वो 10,000 आपका रिकवर होगा, आप अगेन गेम में बैठोगे और आप अगेन बैट लगाओगे, वो 10 भी जाएगा, 20 जाएंगे, 30 जाएंगे, 40 जाएंगे, कब लाख रुपए जीरो हो जाएगा पता नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं भाई, ये सारी चीजें जिंदगी में हो रखी है मेरे साथ। कब पैसा जीरो हो जाता है, बड़ा बड़ा फंड, बड़ी बड़ी बैटें लेते हो आप, बड़ी बड़ी बैटें, कोई ट्रेंड को फॉलो करके, कोई लिमिट नहीं भाई। देखो, अगर आप गेमलर हो और अगर आप गेमलर बनना चाह रहे हो, गेमलर की भांति जिंदगी जीनी है, अगर गेमलिंग में कुछ अचीव करना है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, अपने पास एक जो चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए लाइफ में, जो चीजों की आपको आवश्यकता है, जिस चीज के लिए आप मार्केट में घूमते हो, जिस चीजों से आप मार्केट जाते हो, वो चीजें आपके पास होनी जरूरी है जिंदगी में, आज की डेट में बहुत जरूरी है। आपके पास क्या चीजें हैं? ऐसा भी हुआ होगा जब आपको पैसा मिला तो आपने क्या किया, वो चीजें कहीं अच्छी जगह लगाई, कहीं अच्छी जगह वो पैसा इन्वेस्ट हुआ आपका? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं रुके भाई उस टाइम, आपने अपने आप को समय ही नहीं दिया। ये कहानी दरअसल मेरे ऊपर है, आप अपने लिए मत समझो ये चीजें, दरअसल ये आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए थी, ये मेरा गुजरा हुआ समय है, ये मैंने बीता है, ये मैंने बिताया है। एक एक रुपए के लिए तरस गया था, 100 रुपए के लिए। जब मेरी नौकरी छूट गई, मेरे दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया, 1 रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। घर वालों से तुम 4 महीने पहले से ही बात नहीं कर रहे हो, उनसे क्या पैसे मांगोगे तुम? जब उनसे 4 महीने पहले से ही तुम बात नहीं कर रहे हो, उनसे पैसे मांगने की क्या उम्मीद करोगे तुम? तुम्हें पैसा मिल जाए, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं है। घर वाले पैसे वहां पे देंगे नहीं। पहली बात तो तुम बोल ही नहीं पाओगे, सबसे पहली बात तो ये कि आप बोल ही नहीं पाओगे घर पे कि हमें पैसे की आवश्यकता है।
कैसे बोलोगे यार? 4 महीने पहले से आपने उनसे बात करनी बंद कर रखी है। 4 महीने पहले से आपने उन लोगों से बात करनी बंद कर रखी है। आप लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे हो तो क्या जवाब दोगे आप उन्हें? उन्हें पैसे चाहिए जब सब कुछ लॉस हो जाता है। मैं एक समय ऐसा भी था कि जब मैं अपने किराया, मेरे जो खुद के किराया है, मैं इधर उधर जाता हूँ सफ़र करने के लिए, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं हुआ करते। ऐसा नहीं कि मैं उस सफ़र से गुजरा हूँ, मैं घर से बढ़िया हूँ। मैं शेफ लाइन की जॉब कर रहा था, मैंने HM किया, मैं शेफ लाइन में घुसा, मैंने बढ़िया जॉब करी कुछ समय, बहुत अच्छे लेवल पे भी आ गया था, काफ़ी नाम कमाया उस लाइन में, अच्छा शेफ बन के निकला, बहुत नाम कमाया, लोगों ने तारीफें बटोरी मैंने वहाँ पे। भली बात ही ऑफर भी आते थे जॉब के, यहाँ वहाँ इतनी सैलरी मिल जाएगी। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था दोस्तों, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी 1-2 लाख सैलरी थी, मुझे सिर्फ 11 से मेरी स्टार्टिंग हुई थी 8-9 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हुई थी। और मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ देखो आप, ये चीज़ यहीं पे ले लो आप, गेमलर कहानी। और ये मेरी जॉब है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मेरी शुरुआत सैलरी थी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये से मैं 35 पे पहुँचा, पहले 15, फिर 18, फिर 25, फिर 28, इस तरीके से 35-40 हज़ार पे पहुँच गया मैं। धीरे धीरे 40-45। अब वहाँ पे देखो कितना समय दिया मैंने, कितना पेशेंस रखा, कितना समय दिया, तब जाके एक 35 से 40 हज़ार रुपये की जॉब मिली मुझे। वो मुझे प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि मैंने समय दिया उस चीज़ को, तब जाके प्राप्त हुई। तो सेम चीज़ें इसमें भी लागू होती है भाई, सेम चीज़ें इसमें भी लागू होती है ना भाई। आप ये सोचो, कंपाउंडिंग, यही तो एक कंपाउंडिंग है। लोग कहते हैं कंपाउंडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ दिन करते हैं। मैंने खुद करी है कंपाउंडिंग भाई, 3 महीने कंपाउंडिंग करी है, 1 लाख रुपए से कंपाउंडिंग करी है। डेली का 4-5 हज़ार, डेली का 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार। धीरे धीरे कंपाउंडिंग का बैलेंस जब बड़ा होता गया, मैंने अपनी कंपाउंडिंग थोड़ी सी बढ़ा दी, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। आज मैंने, ये तो नहीं कहूँगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लोगों के कर्जे लिए थे मैंने, बहुत सारे लोन लिया था, कर्जे लिए थे, दोस्तों से कर्जा लिया था, एडवांस पे लोगों से पैसा लिया था। जितना कुछ हो सकता है मेरे से, मैं जिस कदर पैसा ले सकता था लोगों से मैंने लिया। मैं जिस कदर पैसा ले सकता था मैंने पैसा लिया, क्योंकि मुझे लगता था, मैंने जुए में उस कदर पैसा भी कमाया था। मुझे पहले पैसा खूब कमाया मैंने, अंधेधुन जैकपॉट लगे मेरे, मैंने खूब पैसा कमाया। लेकिन धीरे धीरे मैं फिसलना शुरुआत हो गया, फिसलते ही रह गया। इस कदर फिसल गया कि मैं सिर्फ कीचड़ में फंसा। कीचड़ में फंसोगे तो निकल जाओगे, दलदल में फंसोगे तो अपने आप को नहीं निकाल पाओगे। दुनिया तो छोड़ो, भूल जाओ माता पिता, भूल जाओ बहन भाई दोस्त, सब भूल जाओ। जिस दिन दलदल में फंस गए, कीचड़ में फंसे हो, अभी भी निकल जाओ। कैसे निकलोगे? एक ही रास्ता है, कंपाउंडिंग, ओनली कंपाउंडिंग। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कंपाउंडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना माइंड कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपके पास 10,000 है तो 500 कमाओ भाई। 500 में पूरा 500 स्टॉप लॉस मत रखो, 250 रुपए स्टॉप लॉस रखो भाई। यही तो माइंडसेट है, माइंड सेट करो ना भाई। 250 रुपए स्टॉप लॉस रखो, 500 अर्निंग करनी है तो 250 रुपए स्टॉप लॉस। अगर हमने 500 रुपए कमा लिए तो ठीक है, वरना 250 रुपए। हमारी पहली बैट 100 रुपए की, मेरे हिसाब से तुम 50 की बैट ले लो भाई। लॉट्स ऑफ गेम है यार, बहुत सारे गेम पड़े हैं, 50 रुपए की बैट ले लो। इतने गेम है जहाँ पे 50 रुपए से भी स्टार्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, लाइव गेम खेलें जिंदगी में। गेम वो खेलें जिसके सामने आपको डीलर दिख रहा है, जहाँ पे लाखों लोग बैठे हैं। लाइव गेम खेला करें, मेरे हिसाब से तो बेहतर है। मैंने उन्हीं गेमों से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। डेली का 1,000, 4,000, 4-5 हज़ार, धीरे धीरे कंपाउंडिंग। 6 लाख रुपए एक बार जीते मैंने, एक बार 12 लाख रुपए जीते। धीरे धीरे मैंने ये सपने ऐसे ही अचीव नहीं करे दोस्तों। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियाँ अगर लपक के ऊपर जाओगे तो दांत के बल नीचे गिरोगे, सब खत्म हो जाएगा, मुंह सब टूट जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं है ना भाई। छलांगे वहां मारो जहां विकल्प नहीं है आपके पास आगे बढ़ने का। मान लो बीच में नाला है या कुछ चीजें हैं जहां आपकी जो जंप है वो पार हो जाएगी, जहां आपकी छलांग है वो आपको लग रहा है कि वो पार हो जाएगी, क्योंकि वहां पे विकल्प वही है आपके पास ही, आप छलांगी मार सकते हो और कोई विकल्प ही नहीं है भाई। जिस चीज में सीढ़ी वाइज विकल्प है आपके पास में,
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास सीढ़ियां चढ़ने के लिए समय है, आप कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो जिंदगी में। तो धीरे धीरे चढ़ो, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ो मेरे भाई। मैं आज भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी बहुत लॉस में हो, जिनकी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद है कि मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं तुम सब लोगों को समझ रहा हूँ, तुम सब की प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो जिंदगी देखी है मेरे भाई। एक छोटा छोटा पैसे कमाने के लिए आदमी किस तरीके से तरसता है, मैं समझता हूँ भाई। वो बुरे दिन किसी के ना आए, जो इस गेमलर के जो दिन आते हैं वो किसी के ना आए मेरे हिसाब से। अभी भी समय है तुम लोगों के पास, आज भी समय। मेरा मेन मोटिव आप लोगों को यहाँ पे आना, इस जर्नी को शेयर करना, या किसी को भी जज मत करो दोस्तों, किसी को भी जज मत करो। मैं आप लोगों को कहानी बताने आया हूँ यहाँ पे कहानी बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर जो लोग आज भी फंसे हैं, आज भी उन्हें पता नहीं किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है, भाई आप मुझे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आप लोगों को खुद वहां तक जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ। राह का मतलब ये है कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रो गेमलर नहीं हूँ, मैं गेमलर हूँ, मैं ओनली गेमलर हूँ। मैं प्रो गेमलर नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि भाई मैं उतना नहीं कमाता हूँ ना भाई। मैं महीने का 36 करोड़ या करोड़ से ऊपर नहीं जाता भाई। मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख इसने में अटका रहता हूँ। बस इसमें भी क्या है, सिर्फ ओनली फॉर कंपाउंडिंग। मेन रीजन कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन। कंपाउंडिंग वही कर पाएगा जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जो अपने नियम का पालन कर सके, जो अपने दृढ़ निश्चय के आगे कभी ना झुके। अपने दृढ़ निश्चय जो आपने ले लिया, आपने कई सारे चांस भी दे दिए होंगे अपने आप को, हालांकि अभी भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो मेरे पे बीती है, जो मैंने जो दिन देखे हैं, वो दिन आप लोग ना देखो। उन रास्तों पे मत जाओ दोस्तों। मेरा कोई अभी कुछ लेना देना नहीं है। मैं किसी को क्या नहीं, मैंने ये अचीव करी है, छोटी छोटी चीजें मैंने अचीव करी है। कैसे अचीव करी है? धीरे धीरे कमाया है, धीरे धीरे कंपाउंडिंग करी। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, बकायदा हिस्ट्री भी दिखाऊंगा आप लोगों को। छोटा छोटा पैसा कमाया, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया। समय लगता है, समय मांगती है। हर जो चीजें हैं जो जिंदगी में मुकाम हासिल करती है, वो चीजें समय मांगती है। समय मुकाम हासिल करने वाली चीजें समय मांगती है। जल्दबाजी वाली चीजें, कोई शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता भाई, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता जिंदगी में। मुकाम पे ले जाने के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता। शॉर्टकट सिर्फ चीजें होती है, जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी जितनी लंबी है उतनी ही जीनी पड़ेगी। जिस तरीके से जिंदगी चलती है उसी तरीके से चलती है। शॉर्टकट आप बनाते हो और कुछ नहीं, शॉर्टकट आप लोग बनाते हो। शॉर्टकट कोई ट्रैप नहीं है भाई। आप बिजनेस खोलोगे तो भी समय लगेगा। आप लोग जिस चीज में भी घुस रहे हो, आप जिन चीजों में भी घुस रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, शॉर्टकट कहीं भी काम नहीं आएगा। हर जगह समय लगेगा। कोई भी दुकान खोल लो, मैंने खुद की दुकान खोली थी, एक रेस्टोरेंट है मेरा छोटा सा, मैंने खुद का रेस्टोरेंट खोला, उसे समय लगा भाई 7 महीने, 6 महीने, हाँ साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हर चीज को समय लगता है भाई, हर चीज को समय लगता है। डिपेंड करता है कि कितना समय लगता है, और डिपेंड करता है तुम्हारे डेडिकेशन के ऊपर, तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर, तुम्हारे अंदर किस तरीके से डिसिप्लिन है। तुम अपने आप को डिसिप्लिन में रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। मेन मुद्दा ये है। अगर आप लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ दो। पर भाई मुझे पता है आप लोगों को गेमलिंग करनी आती है, आप लोग गेमलिंग कर सकते हो, आप लोगों को खेलनी आती है, मुझे पता है आप लोगों को खेलनी आती है, आप लोगों की गेमलिंग करनी आती है, आप लोगों को खेलना भी आता है, आप कुछ प्रॉफिट उठाते हो। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो लोग चंद सेकंड में 500-1000 रुपये कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, लेकिन नहीं, वहां पे उनका वही सफर नहीं रहता, वहीं पे उनकी जर्नी खत्म नहीं होती। वो लगे रहते हैं, जब तक वो जीरो नहीं करते हैं तब तक वो लगे ही रहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हम बढ़िया गेमलर हैं भाई, हम 1000 से एक बार हमने 80 बनाए, हमने एक बार ऐसा बनाया। भाई वो ट्रैप है, वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट कभी कभी काम आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो शॉर्टकट ही रहेंगे। उनके चक्करों में ना पड़े,
अपनी जिंदगी को अगर आज भी कीचड़ में, अभी भी कीचड़ में फंसे हो या कीचड़ से भी थोड़ी पीछे हो, अभी हल्की फुल्की जिंदगी सही सलामत है, तो या तो छोड़ दो, या तो सुधर जाओ, या तो डिसिप्लिन में आ जाओ। ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ लागू होती है, हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में वही चीज़ लागू होती है, एक ही चीज़ लागू होती है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही तुम्हारी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे खड़ा करता है। डिसिप्लिन ही तुम्हारी ज़िंदगी का सीक्रेट है। तुम्हारी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन तुम्हारे नियम, अगर तुम कोई भी रूल अगर बांध रहे हो कि हमने आज 1000 रुपये कमाना है, 1000 रुपये गंवाना है, इसके बाद हमने कोई गेम नहीं खेलना है, हमने बंद कर देना है, कल हम गेम खेलेंगे, कल हमारा वापस टारगेट होगा 1000, 1500, 2000, जो भी तुम्हारा बैलेंस के अकॉर्डिंग तुम कर रहे हो, वो चीज़ें तभी हो पाएगी जब तुम करोगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, बंद कर दो ना भाई, बंद कर दो। नहीं हो पा रहा तो बंद कर दो, नहीं हो पा रहा है तो बंद कर दो। अपने आप को समझाओ, आज भी समझाने की कोशिश करो अपने आप को, आज भी समय दो, अपने आप को दिखाओ, अपनी पुरानी गलतियों को गिनो। हाँ, सबसे मेन बात ये है, मैंने देखी है, अगर आप एक गलती करते हो, मान लो आपने कुछ भी ट्रेंड पकड़ लिया, कोई भी ट्रेंड पकड़ लिया आप लोगों ने, उस ट्रेंड पे आप आधारित नहीं रहते हो, अपने रूल को तोड़ देते हो। आपको लग रहा है ये आएगा, ये ट्रेंड हमेशा ऐसे बनता है, लेकिन सारी वहाँ चले गए, आप अपोजिट चले जाते हो, ट्रेंड को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो। ट्रेंड की बहुत बड़ी पावर है। मैंने एक चीज़ देखी, ट्रेंड बहुत बड़ी पावर है ट्रेंड की। ये चीज़ें मैंने फील करी, ये चीज़ें मैंने महसूस करी है, मैंने खुद देखी, ये चीज़ें मैंने खेली है, तब जाके मुझे पता लगा ट्रेंड की बहुत बड़ी पावर है। ट्रेंड की क्या पावर है? जब भी कोई ट्रेंड चल रहा हो ना, आप उसे फॉलो कर दिया करो। देखो, जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी। मैंने बता दिया ना, सेट योर टारगेट एंड फिक्स योर लॉस, फिक्स योर स्टॉप लॉस, जितना भी है ये चीज़ें फिक्स कर दो यार, ये चीज़ें फिक्स कर दो। दुखड़ा जिंदगी में नहीं सुनाना कभी किसी को। मेरा कहना यही है कि दुखड़ा ना सुनाए कभी भी जिंदगी में किसी को। एक गेमलर किसी को दुखड़ा नहीं सुना सकता, कभी नहीं। आप अपनी कहानी किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप कैसे भी करके छुपा लेते हो बातों को, नहीं यार मैंने ये कर लिया था, मैंने वहाँ पैसा डुबा गया था, मैंने इस चीज़ में घुसा मैं, या कुछ भी ट्रेडिंग का बहाना दोगे, कुछ भी दे दोगे, मतलब कुल मिला के तुम बताओगे नहीं तुम एक गेमलर हो। तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री में नाम बदनाम है भाई, नाम बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि तुम लॉस में हो, तुम दिखा रहे हो ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लॉस होता है, तुम ये चीज़ें साबित करके दिखा रहे हो ना भाई। आपके घर वाले भी आप सपोर्ट करेंगे आपको यार, अगर आप डेली का प्रॉफिट कमा रहे हो, मंथली लाख रुपए अपने घर वालों के हाथ में दो कसिनो से कमा के। एक गेमलर की भांति आप लाख रुपए घर में कमा के दो, अपने पिताजी के हाथ में दो, अपनी माताजी के हाथ में दो, किसी के भी हाथ में दे दो यार आप। फिर उनके चेहरे की खुशी देखो आप, फिर पता करो कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं है। तरीके गलत हो सकते हैं आप लोगों के, इंडस्ट्री गलत नहीं है। चाहे वो गेमलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री कोई भी गलत नहीं है भाई। लोगों के साथ बुरा करना और लोगों के लिए बुरा सोचना, ये सबसे बड़ा बुराई है और कुछ बुराई नहीं है। आप अगर गेमलिंग से पैसा कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े महान आदमी हो, आप कमा रहे हो उस इंडस्ट्री से। जिस इंडस्ट्री में आप लोगों ने लॉस किया उस इंडस्ट्री से आप पैसा कमा रहे हो, तो आप महान हो, क्योंकि आप लोग समय दे रहे हो, आप सीख रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो। एक बिजनेस, एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह आप उस चीज़ को ले रहे हो। अगर इस तरीके से आप चल रहे हो तो मैं दावे के साथ बोलूँगा आप सक्सेस हो जाओगे। दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं हुआ यार, मैं खुद हुआ। जब मैं हुआ तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल सब कुछ है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन कब संभव है? जब आप लोगों के अंदर उस चीज़ के लिए क्षमता हो, जब आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, आप अपना समय उस चीज़ को दे पा रहे हो, आप उस चीज़ों को सीख रहे हो, आपको पता है ये चीज़ हमें करनी है, हम अपने निर्णय पे कायम रहेंगे और हमें ये करना है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।